सबसे पहले तो मोटरसाइकिल जिसकी है उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है, और उसको चेक करने का तरीका भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट है, नाम क्या उसके वेबसाइट का, ऊपर ये excise.gos.pk, वो ऊपर बिल्कुल हाँ ये लिखा हुआ है excise.gos.pk। इस पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सामने ये आ जाएगी आपके पास, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी स्क्रीन। इसमें आपने मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर को क्लिक करना है और इधर अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन रखनी है। मैंने एक मोटरसाइकिल जो मैं पहली रजिस्टर करने जा रहा हूँ, इधर बैठे हैं, खैर आपको पता चल जाएगा किसकी है, उनसे वो डिटेल ले लिए ताकि मैं आपके सामने पहले रजिस्टर करके दिखा दूँ कि ये कितनी आसान है। पहले तो मैंने चेक करना है कि मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है कि नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है KGC-1679। मैं इधर जाऊंगा इसमें और ये KGC-1679 ये एंटर करूंगा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि जी मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ जो बहुत सारी मोटरसाइकिल नंबर डाल के कर रहा है। खैर, इसको अगर ज़रूरत पड़ती मेरी तो इधर वो एक कैप्चर टाइप चीज़ जो होती है वो आप देखते वो आ जाएगी। सर्च पे जाऊंगा, ये आ गया जी, ये मोटरसाइकिल KGC सुजुकी है, ये इसका इंजन नंबर है। और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊंगा, फिर अगेन इधर करना पड़ेगा मुझे कि आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू करूंगा तो ये आ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल है और सुजुकी की है और ये अरसलान अकबर के नाम पे है। अरसलान बैठे हुए, मैंने कहा इधर बैठे, इनकी इजाज़त से मैं ये सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये अरसलान अकबर के नाम पे है। तो मुराद अली शाह इसको नहीं चला सकता, इसके आगे चेक होगी। लेकिन अगर ये अरसलान के नाम, ये मैं समझता हूँ मेरी मोटरसाइकिल है और इधर अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मैंने अरसलान से ज़रूर ख़रीदी होगी। मैंने जाके इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे अब से लेके, और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं, ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं। तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं। और अगर आपने अपने नाम पे अभी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं मोटरसाइकिल। और ये पहला स्टेप होगा जो आपने कराना पड़ेगा अगर आपके नाम पे नहीं है। जब एक बार ये आप इंश्योर हो गया आपके नाम पे है, फिर taxportal.excise.gos.pk। अच्छा, इसकी ऐप भी तैयार है, लेकिन ऐप का मसला ये होता है कि उसको 1 से 3 दिन लगते हैं। जो ऐप स्टोर है या एंड्रॉयड का जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, एंड्रॉयड का और एप्पल का जो है ना ऐप स्टोर, उसमें 1 से 3 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो हमने वो कर दिया है, वो भी आ जाएगी अप्रूवल, लेकिन वेबसाइट शुरू है। खैर, आप इस पे जाएंगे, इस पे जब आप जाएंगे transport.excise.gos.pk पे, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने जो आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर ये पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम, ये इसका नाम रखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन मेरे पास आ जाती है अगले पेज पे। इसमें आपने 2 चीज़ें डालनी है,
अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है और वो मैं भी इधर फीड करूँगा। हाँ, बैक कर दूँ यार, ये क्यों इधर जाऊँ ना, सही है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। मैं नंबर रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि ये इनका पर्सनल है। और गाड़ी का नंबर जो पहले था KGC 1679, उसके बाद ये आपको, ताकि कोई मल्टीपल हिट्स ना करे, ये कैप्चर डालने का AKYR, ये जो भी आता है। ठीक है जी। चेक एलिजिबिलिटी, ये क्या करेगा, एक्साइज के रिकॉर्ड से जाके इसने चेक किया है और बताया कि ये अरसलान अकबर की मोटरसाइकिल है। तो अरसलान अकबर, अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा अपना। वो मोबाइल नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है, वो मैं इधर लिख रहा हूँ 89102119। इस पे मैं ये सेंड OTP करूँगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये क्लिक किया, अरसलान आपके पास फ़ोन है, OTP आ गया होगा आपके पास, दिखा दें मुझे। देखिए ये मैं देख रहा हूँ, इनके योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज़ 5341। इस केस में जो है आपके पास आएगा, मैं ये 5341 वेरीफाई करूँगा, अगली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि इन्हीं का मोबाइल है। अब इसी मोबाइल पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी मेरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफ़र करने, किस अकाउंट में करने हैं, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहाँ आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप 23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त IBAN नंबर डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे। IBAN नंबर भी मैंने ले लिया है अरसलान से, इसलिए कि ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो रही है इस पर, और वो मैं डाल देता हूँ। ये 24 डिजिट्स का है, ये मैंने डाल के और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करूँगा तो अरसलान के फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। आ गया कि नहीं, मैं इधर से पढ़ लेता हूँ। आपका फ्यूल सब्सिडी क्लेम मौसूल हो गया है, तस्दीक के बाद रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। हैसियत ट्रैकिंग ID से चेक करें, और एक नंबर भी इसमें दिया हुआ है जो भी है इनका, ये भी जो 00043। ये ट्रैकिंग ID जो है, वो जो पहली स्क्रीन थी ना, उसमें जाके आप ट्रैकिंग ID से अपना केस देख सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद जैसे ये आप एक्साइज में रजिस्टर कर लेंगे, अब ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो गई। इमीडिएटली आपने ये कहा है कि हर 3 घंटे में, जैसे ये आएंगी ना मोटरसाइकिल से, एक एक के अलग नहीं कर सकते, 3 घंटे बाद एक पूरा बैच ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा ईमेल के लिए, और वो ईमेल सिंध बैंक को चली जाएगी। सिंध बैंक के नुमाइंदे भी इधर मौजूद हैं कोई सवाल हुआ तो उसका भी जवाब दे देंगे। सिंध बैंक में चली जाएगी। अगर आपका अकाउंट सिंध बैंक में है तो हम ये गारंटी कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहले लिखा है, अंडर द पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ₹2000 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा
आपके आईडी कार्ड से। इसलिए कि इसमें एक फ्रॉड भी हो सकता है ना, मैंने इनकी नंबर और शनाख्ती कार्ड ले लिया और बैंक अकाउंट अपना डाल दिया, मोबाइल नंबर भी अपना डाल दिया, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो बैंक चेक करेगी कि शनाख्ती कार्ड और आईबैन एक ही बंदे के नाम पे है कि नहीं है, यानी सिंध बैंक चेक करेगी और ये लिखा हुआ आ जाएगा कि हुकूमत सिंध की जानिब से आपको पैसे मिल जाएंगे 24 घंटे में। यहाँ आपको एक मैसेज आएगा कि द ट्रांसफर ऑफ फंड हैज़ बीन टेम्परली विदहेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ प्रोवाइड योर करेक्ट डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। और उस सिलसिले में आपने बैंक में अपनी सही डिटेल्स देनी है। यहाँ एक कॉल सेंटर भी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये 2 मैसेज आएंगे और वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है अगर जैसे मैंने फ्रॉड किया कि नाम मोटरसाइकिल अरसलान की है, शनाख्ती कार्ड नंबर इनका है, मुझे मिल सकता है, फ़ोन नंबर भी अपना डाल दिया, आईबैन अपना डाल दिया, जब सिंध बैंक चेक करेगी तो ये मैच नहीं करेगा, तो वो जवाब दे देगी कि ये पैसे नहीं देंगे आपको। कहीं कहीं ये होता है कि नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, स्पेलिंग अलग होती है। सिंध बैंक ने कहा है कि जो माइनर मिस्टेक्स है नाम के अंदर, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा किसी जगह मुराद अली शाह लिखा हुआ है नाम, कहीं सैयद मुराद अली शाह, लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड नंबर मैच कर जाता है तो ये उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और वो पेमेंट कर देंगे। अगर आपका सिंध बैंक में अकाउंट नहीं है तो सिंध बैंक ये इन्फॉर्मेशन आईबैन नंबर से पता चल जाएगा इनको कि कौन से बैंक में अकाउंट है। लेट से हबीब बैंक में या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में या एलाइड बैंक में, ये उस बैंक को ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन सिंध बैंक उनको सिर्फ आईबैन नंबर दे सकती है। प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से शनाख्ती कार्ड नंबर दे नहीं सकती, वो स्टेट बैंक की तरफ से मना है। बस आईबैन नंबर आएगा तो अगर कोई और बैंक होगा उनके पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है अरसलान का, अगर इनका किसी हो, जैसे इनका जेएस बैंक में अकाउंट है जिसका इन्होंने दिया है, तो अभी जेएस बैंक चेक करेगी कि अरसलान अकबर यही नाम है कि नहीं है, वो फिर कंफर्म कर देगी नाम के साथ कि जी ये इसका अकाउंट है, कंफर्म कर देगी। आईडी कार्ड नंबर अगेन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सिंध बैंक को। और अगर सिंध बैंक देखेगी अरसलान अकबर ने ये मुराद अली शाह के नाम पे अकाउंट है तो वो रिजेक्ट कर देगी सिंध बैंक। ये पूरा, तो अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो हम कह रहे हैं अप टू 3 डेज़ लग सकते हैं, सिंध बैंक में तो 24 घंटे में इंशाल्लाह, और अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो 3 दिन लगेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं उस सिलसिले में हमने एक कॉल सेंटर 24 घंटे एक्टिवेट किया है, वो नंबर सामने स्क्रीन पे 021-111-374-634 या 021-111 ई सिंध यानी एक्साइज सिंध के नाम से ये टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस पे आप जो है कॉल करके अपनी कवायद दुरुस्त करा सकते हैं या अपने बैंक में कवायद दुरुस्त कर सकते हैं। वो दोबारा जब चला जाएगा तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा आपका।